हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं शाम आपको अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टेट बुलेटिन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत से भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई आपने साइंस की तैयारी कैसे करी थी, मैथ की तैयारी कैसे करी थी और रीजनिंग की तैयारी कैसे करी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि भाई जैसे मैंने तैयारी करी थी ना ग्रुप डी में, आपको भी मैथ और साइंस और रीजनिंग तीनों की ऐसी तैयारी बताऊंगा भाई जैसे मैंने करी थी। आप 100 में 100% सिलेक्शन ले जाओगे भाई। सिर्फ आपको क्या करना है, जिस तरह मैं बताऊंगा ना आपको, उस तरह आपको फॉलो करना है भाई। जो टाइम टेबल मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है बस। आपको ज़्यादा जैसे देखो, ग्रुप डी कोई इतना बड़ा जॉब नहीं है कि आप आप सोचते हो भाई इतना हार्ड पेपर आएगा, इतना हार्ड एग्जाम आएगा। सिर्फ घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं बस। सिर्फ आपको क्या करना है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ आपको ये तरीका अपनाना है। जो मैं बताऊंगा वो तरीका अपना लोगे ना भाई, मैं झूठ भाई, आप मैं देखो, आप भाई, मैं सिर्फ एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो भाई, एक बार विश्वास करके देखो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ भाई, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना आपको, ये तरीका बताने के बाद भाई आप ग्रुप डी में अगर 100% सिलेक्शन ले जाओगे। सिर्फ एक बार क्या करना है, पूरे वीडियो को देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको 100% सिलेक्शन ना मिले तब कहना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैथ, रीजनिंग, साइंस में हम बताएंगे मैथ की तैयारी कैसे करें। अब दोस्तों, मैं आपने बता रहा हूँ मैंने मैथ की तैयारी कैसे करी थी। सबसे पहले तो भाई मैथ की तैयारी करने के लिए आप पर देखो मैथ आना चाहिए भाई। बेसिक आप पर मैथ आना चाहिए। ऐसे कोई मैथ की वो ट्रिक नहीं है भाई। देखो, मैं जो बताऊंगा रियलिटी बताऊंगा, अपना छोटा भाई समझ के बताऊंगा आपको मैथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ आप पर आता नहीं कि भाई कोई ट्रिक बता दो। देखो, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती मैथ की। अब मैथ की कोई ट्रिक क्यों नहीं होती भाई? देखो, मैथ की कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से निकल सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन ट्रिक से निकल सकते हैं, लेकिन कोई समझाने की ट्रिक नहीं होती कि भाई मैं आपको इस तरह क्वेश्चन कर देना कि ऑप्शन सी लगा देना, ऑप्शन डी लगा देना, और अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो ऑप्शन सी लगा देना। इस तरह की कोई ट्रिक नहीं होती। ट्रिक होती है तो सिर्फ क्वेश्चन समझाने की, और वो भी कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक वाले होते हैं वो ट्रिक से होते हैं, जो बेसिक वाले होते हैं वो बेसिक से होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि मैथ में क्या करना है। आपको मैथ में टाइम टेबल बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सुबह भाई देखो, आपको करंट अफेयर लेनी है। सुबह आपको करंट अफेयर लेनी है उत्कर्ष सर की भाई, जो गौरव सर हैं उनकी करंट अफेयर लेनी है। लेने के बाद जैसे आप ले लो, क्योंकि उसमें दोस्तों स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर तीनों का रोल होता है। जैसे आप स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर ले लोगे, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैथ लेना है। मैथ कैसे, अब देखो सुनो, मैथ क्या करना है भाई। देखो, बहुत से टीचर क्या बताते हैं, आप मैथ इन टीचर से पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ, आप किसी यार दोस्त भाई किसी से भी मत सलाह लो कि मैथ किससे पढ़ें। आप अपने आप से ये सलाह लो कि भाई मेरे को कौन सा टीचर पसंद है, मैं किस टीचर को पसंद करना चाहता हूँ, मेरे को किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तभी आप उस टीचर से पढ़ें। बाकी आप किसी भी टीचर से, अदर टीचर से मत पढ़ें। मैं कह दूँ भाई, आप RWA राहुल तेवतिया सर हैं उनसे पढ़ लो, और आपका समझ में आता है अभिनय सर का, तो आप भाई अभिनय सर से पढ़ोगे ना, तो इसलिए आप उस टीचर से पढ़ें जिससे आपको समझ में आता है। सबसे फर्स्ट आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको जिस टीचर से समझ में आता है आप उस टीचर से मैथ पढ़ें। अब किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको मैथ आना चाहिए बेसिक से। मतलब बेसिक से ये है कि आपको हर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब आपको 80% क्वेश्चन तो भाई मैथ आना चाहिए। अब अगर आप पर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो उसके लिए क्या करना है, आपको किसी भी एक टीचर को फॉलो करना है और शुरू से बेसिक से आपको मैथ पढ़ना है भाई। मैथ शुरू से बेसिक से पढ़ना है। जैसे आप बेसिक से मैथ पढ़ोगे, बेसिक से मैथ पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपको मैथ मतलब आप पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद अब आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे अभी आपने पढ़ लिया मैथ, उसके आपको 2 से 3 घंटे बाद, या फिर आप शाम को जब भी आप पढ़ते हो ना, रिवीजन करते हो, जब सब टोटल सब्जेक्ट पढ़ ले तो तभी आपको शाम को रिवीजन करना भाई। तो अब बात आती है दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग कैसे पढ़ना है, रीजनिंग के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, रीजनिंग के लिए जो भी भाई रीजनिंग की तैयारी कर रहा है, रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रुप डी में। 30 नंबर की रीजनिंग कम से कम आती है भाई। तो रीजनिंग में क्या करना है भाई, रीजनिंग में कोई आपको सबसे पहले बता दूं, कोई नोट्स नहीं बनाना भाई। रीजनिंग का कोई नोट्स नहीं बनाना, मैं फिल कह रहा हूँ क्यों। अब रीजनिंग का नोट्स क्यों नहीं बनाना भाई? देखो, रीजनिंग का कोई नोट्स नहीं होता। सिर्फ 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका आपको नोट्स बनाना होता है। जैसे कैलेंडर रहा, क्लॉक रहा, और पासा रहा, जिसे डाइस बोलते हैं, और उसके बाद आपको 1 से 2 और हो जाते हैं। बस इन्हीं का आपको बनाना पड़ता है। बाकी तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर रीजनिंग में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप पर रीजनिंग आएगी। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको नोट्स नहीं बनाना, आपको प्रैक्टिस करनी बार बार। और रीजनिंग का ऐसा नहीं आप बेसिक से पढ़ो। रीजनिंग तो यार आप किसी भी टीचर से पढ़ लो,
रीजनिंग जरूरी नहीं कि आप एक टीचर से, आप तो रीजनिंग तो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा कि आप एक टीचर को फॉलो करके रखें, क्योंकि आप एक टीचर से पढ़ोगे और एक यूट्यूब चैनल पर पढ़ोगे तो उससे आपको समझ में आएगा। आपको पढ़ना है, और जैसे आप रीजनिंग पढ़ोगे ना तो रीजनिंग को क्या करना है, आपको नोट्स नहीं बना, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना उसी तरह आपको पढ़ते जाना है। और बस आपको 4 चैप्टर का बनाना है। जैसे क्लॉक का आपको बनाना है नोट्स, डाइस का आपको नोट्स बनाना है, कैलेंडर का आपको नोट्स बनाना है, दिशा हो गई आपको नोट्स बनाना है, कथन निष्कर्ष आपको नोट्स बनाना है। तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अब 4 से 5 सब्जेक्ट मतलब वो चैप्टर हो जाते हैं जिसका आपको नोट्स बनाना है। बाकी और किसी और जैसे आप आकृति हो गई, आकृति का नोट्स बनाना है, और किसी का नोट्स नहीं बनाना है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना भाई, रीजनिंग तो जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आप पर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों साइंस की। साइंस का मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है भाई वो साइंस का होता है। अब साइंस को कैसे करना है, साइंस को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखो कि आप साइंस में किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो। आप केमिस्ट्री में सब्जेक्ट हो, फिजिक्स में कमज़ोर हो, या बायोलॉजी में कमज़ोर हो। जिसमें भी आप कमज़ोर हो ना भाई पहले उसे पढ़ें। अगर आप तीनों में ही कमज़ोर हैं तो आपको तीनों ही बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़े। क्योंकि साइंस का तो भाई तुम ये कह रहा हूँ, जिस भाई की साइंस अच्छी है ना वो ग्रुप डी में सिलेक्शन ले जाएगा भाई। इसके लिए भाई अगर आपको साइंस फिर भी कमज़ोर है तो आप कहो भाई टाइम टेबल कैसे बनाए। देखो सुनो, टाइम टेबल बनाने के लिए आपको खुद ये डिसाइड करना होगा कि भाई अगर आप साइंस में कमज़ोर हो ना तो सबसे ज़्यादा आप साइंस को पढ़ो। मैं कह रहा हूँ अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटे साइंस को दो, 2 घंटे आप रीजनिंग को दे दो, और फिर भी मैं कह रहा हूँ आप 2 घंटे मैथ को दे दो, फिर भी 8 घंटे बहुत है भाई। तो आप साइंस का ज़्यादा फोकस करो। और साइंस में आपको एक 9th और एक 10th की 2 NCERT बुक ले लो। मैंने और भी वीडियो बताया है, सिर्फ ये 2 NCERT बुक ले लो, इनसे अलावा कहीं नहीं जाती साइंस। और किसी भी एक टीचर से पढ़ सकते हो, काजल मैम से पढ़ सकते हो, और आप अड्डा पे यूट्यूब चैनल है उनसे पढ़ सकते हो, राहुल मतलब रोजगार विद अंकित है उन पर साइंस पढ़ी हुई है उनसे पढ़ सकते हो, या नीरज सर हैं साइंस उनसे पढ़ सकते हो। देखो बहुत से भाई कह रहे थे कि भाई मैथ रीजनिंग साइंस की तैयारी कैसे करें जिससे सिलेक्शन हो। तो भाई देखो सुनो, मैथ के लिए अभी आपके पास भाई मैं कहता हूँ ग्रुप डी में अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, क्योंकि जैसे आपको पता है 5 जून से 23 जून तक NTPC का एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद NTPC का जो ये ग्रेजुएट वालों का है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट वालों का आ जाएगा। जैसे अंडर ग्रेजुएट वालों का होगा तुरंत ही भाई साहब 10 से 15 दिन बाद ग्रुप डी की भी डेट आ जाएगी भाई। तो इसलिए आपके पास अभी 2 से ढाई महीने हैं, 2.5 से 3 महीने तो आपके पास हैं भाई, क्योंकि मई चल रहा है, जून में आपका जुलाई 2 महीने, और ये चल रहा है 2.5 महीने, और उसके मतलब 2.5 से 3 महीने आपके पास हैं ग्रुप डी। जो भी आपका कमजोर है ना भाई अभी से आप कर लें, क्योंकि अभी आपको पता क्या हो रहा है भाई, अभी जो भाई NTPC की तैयारी कर रहा है ना, जैसे ही डेट आई है भाई वो खुद पे खुद लग गया है। वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ रहा है भाई, जबकि शुरुआत में उस पर नहीं पढ़ा गया, क्योंकि जब से ये इंतजार कर रहा था कि भाई कब NTPC की डेट आएगी, कब मैं पढ़ाई करूंगा, कब NTPC की डेट आएगी, कब मैं पढ़ाई करूंगा। अब जैसे NTPC की डेट आ गई तो अभी ये होपलेस हो गया कि भाई मैं पहले मैथ करूं, पहले रीजनिंग करूं, पहले साइंस करूं, पहले क्या क्या कवर करूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो भाई ये सोचता है ना कि भाई मैं एग्जाम आने पर तैयारी करूंगा, भाई एग्जाम आने पर तैयारी नहीं हो सकती। आप रिवीजन करोगे, तैयारी करोगे क्या, या भाई या प्रैक्टिस सेट लगाओगे, या प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या करोगे। इसलिए अभी से ही कर लो जो भी करना है। और भाई देखो सुनो, बहुत से भाई का एक कमेंट आ रहा था। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगी, कमेंट वाली बात मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो ये तक देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना रियलिटी अपना छोटा भाई समझ के बता रहा हूँ। अगर अभी आप तैयारी कर लोगे ना, जैसे ही ग्रुप डी की डेट आएगी ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने, प्रैक्टिस करनी है। भाई मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन 101% हो जाएगा, बस आपको ये करना है बस। और भाई देखो ये बहुत से भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई आप क्या सब्जेक्ट पर वीडियो बनाते हो, सिर्फ यही बताते हो कि भाई तैयारी कैसे करें, तैयारी करो तैयारी। अच्छा एक बात बताओ भाई, मैं आपको ये कहता हूँ तैयारी मत करो। आप मुझे अपना छोटा भाई समझते हो, आप अपना भाई समझ के बताना। अगर मैं आपको एक वीडियो बना दूँ, अभी मैं आपके पास वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप कम तैयारी मत करो, तो मैं ये अच्छी आपको जानकारी दूंगा, आप भी बताओ भाई। आपको मैं अच्छी जानकारी दूंगा कि भाई आप भी तो तैयारी मत करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई कि मैंने खुद तैयारी किया हुआ हूँ, और भाई और भी भाई तैयारी कर रहे हैं। सभी से किसी से पूछ लेना भाई, यही कहेगा जो आप पर शुरुआत में तैयारी हो जाएगी ना, वो आप पर एग्जाम डेट आने पर तैयारी नहीं होगी। एग्जाम डेट आने पर तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करना है बस, ठीक है भाई। तो यही मैं बता रहा हूँ कि भाई तैयारी करो, और भाई जो मैंने तरीका बताया ये तरीका अपना लो। और अभी से अगर जीरो मैथ में, साइंस में, रीजनिंग में जीरो हो बिल्कुल,
बिल्कुल अगर समझ में नहीं आता और अब भी अब भी लग जाओगे ना, आज से ही पढ़ना चालू कर दोगे तब भी भाई आपका हो जाएगा भाई। जो भी भाई डीमोटिवेट होता है ना, डीमोटिवेट मत हो यार, ये समझ लो हो जाएगा, मैं आपका जॉब ले लूँगा बस, मुझे जॉब ले लेनी है, मुझे रेलवे का एम्प्लॉय बनना है भाई, और मुझे भी अपना माँ बाप का सपना पूरा करना है भाई। ठीक है भाई, तो भाई यही बता रहा हूँ, तैयारी करो, अब से करोगे अब भी हो जाएगा यार। और जो भाई कर रहा है ना वो तो मेहनत करते रहो, हो ही जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छी हो, और भाई अगर बहुत से भाई अगर कुछ कमेंट में पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। और भाई बहुत से भाई का आता है कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या कुछ पूछना चाहता हूँ, तो वो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना और कुछ कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनल मैसेज करके बात करूँगा। मैं सभी से भाई, मैं और भी भाई से बात करिए, वो सभी मैं सभी का कमेंट देकर रिप्लाई देता हूँ, सभी को जवाब देता हूँ, भाई ऐसे ऐसे करना है तो आप कर लेना है। ठीक है, तो भाई जो भी वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, अपना भाई समझ गए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी पूछना तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और कुछ भी पूछना तो कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।